ये है गोल्ड, इसको कहते हैं सोना। अगर ये पानी में है तो क्या इसकी वैल्यू कम हो गई? अगर ये कहीं अलमारी में रखा हुआ हमको छुप जाता, नहीं मिलता, सालों हमें मिलती नहीं कोई चीज़ अलमारी में, तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाती है? अगर ये मिट्टी में गिर जाता है तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाती है? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं अपने इससे जुड़े एक कहानी आपको बताती हूँ दोस्तों, कि मेरी बहन की बेटी की शादी थी, मैं उसमें गई हुई थी, तो वहाँ मेरी डायमंड रिंग खो गई जो कि 40-45 हज़ार की थी। मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए थे, तो सोफे पे बैठे हुए थे, खुला मैदान था, वहाँ हम बैठे हुए थे, तो अचानक मेरी अंगूठी गिर गई। मुझे पता भी नहीं, मुझे कब पता चला, जब रात को 1-1:30 बजे, ये 7-8 बजे की बात है जब मेरी अंगूठी गिरी, और रात को 1-1:30 बजे जब मुझे याद आई मेरे हाथों में अंगूठी नहीं, तो मैं पूरे जगह ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते मुझे याद आया कि अरे मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ भी एक बार चेक करके आऊँ मैदान में जा करके। कोई नहीं था उस मैदान में, सब खा पी के शादी वाले सब खा पी के सो गए थे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन फेरे के लिए तैयार थे। घर के ही कुछ मेंबर थे, लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले की तरफ कुछ मेंबर्स, घर के ही 20-25 लोग बचे हुए थे। तो मैं जाके वहाँ देखी तो सोफे के पास मेरी अंगूठी के साथ एक और नेकलेस था, मंगलसूत्र था, डायमंड मंगलसूत्र था, तो वो भी मिला। अब वो ऐसा लग रहा कि पता नहीं वो आर्टिफिशियल है कि ये गोल्ड है कि डायमंड है, कुछ समझ में नहीं आता। इतना दोनों मेरी अंगूठी और वो इतना ज़्यादा मिट्टी में लिपट गए थे आपस में कि पूछो मत, पहचान भी नहीं आ रहा था। फिर मैं दोनों चीज़ उठा करके लेके आई और अपनी अंगूठी तो मैं पहन ली, और मैं जब बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत मैं टेंशन में आ गई थी कि 40,000 रुपये की चीज़ खो गई मेरी। मैं अपनी बहन को ला के दे दी कि जिसका भी हो तुम दे देना, या तो कोई बाहर फ्रेंड सर्कल में कोई आया हो उनकी गिरी हुई हो, कोई जिसकी गिरी होगी वो तो एक बार ज़रूर चर्चा करेगा, तो तुम दे देना, या लड़के वालों की तरफ से किसी के रिलेटिव का हो, है ना, या तुम्हारे कोई ससुराल वालों की तरफ से। तो मैंने उसको दे दिया वो मंगलसूत्र। बाद में पता चला कि वो 3.5 लाख का मंगलसूत्र था, मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से, उनके कोई रिलेटिव की नई बहू थी उनका। तो अब सोचो उसकी क्या वैल्यू कम हो गई, मिट्टी में बिल्कुल लिपट गया था इतनी बुरी तरह से कि वो समझ में नहीं आता क्या चीज़ है ना। वो तो मेरी अंगूठी हो गई थी, मैं ढूंढते हुए गई, नहीं तो बाकी तो लोग को झाड़ू लगा कचरा उठा के फेंक देते उसको समझ करके, है ना। लेकिन अगर वो हमें मिल गया तो क्या उसकी वैल्यू कम हो गई? तो ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब हम जैसे हाउस वाइफ हैं, हमारी शादी हुई, हमारे खुद के सपने थे, वो सपने हमारे पूरे नहीं हुए। जब हम शादी के पहले हमारे बहुत से सपने होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमारे वो सपने पूरे नहीं होते, हमारी शादी कर दी जाती है। ससुराल आते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे रहती है ना, कि नई बहू आई है, नई बहू हो, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, खुद के बच्चे हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है कि आते आते ही बच्चे हो जाते हैं, 1-1.5 साल के अंदर गोद में बच्चे आ जाते हैं हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है कि बच्चे भी होना ज़रूरी है। तो हम उन सब बोझ तले इतना दब जाते हैं कि अपनी जो डिज़ायर है, जो अपनी डिज़ायर है उसको हम फिलअप करना भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने भी कोई सपने देखे थे। लेकिन जब हम फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर से जब हमारा फ्री टाइम आने लग जाता है, इन लॉज भी हमसे थोड़े दूर हो जाते हैं, कुछ के तो इन लॉज दुनिया में रहते ही नहीं हैं फिर, तो हमारे पास समय ही समय बचता है। फिर हम अगर अपनी डिज़ायर पूरी करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते? क्या वो डिज़ायर पुरानी होगी इसलिए हमको पूरी नहीं करना चाहिए वो? तो इसीलिए मैं आपको गोल्ड से रिलेटेड बताई कि अपनी वैल्यू समझो, हमारी वैल्यू उतनी ही है, आज भी उतनी ही है, अपनी वैल्यू बना के चलो, है ना। अपनी वैल्यू समझो, कोई भी घर बैठे काम शुरू करो, क्योंकि एक उम्र होती भागा दौड़ी की। जब हम यंग एज में होते हैं तो हम कहीं भागा दौड़ी कर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ हाथ में है तो हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, हमें भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम रात में, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, कभी भी इसको कर सकते हैं, ये ऐसा बिजनेस है। तो मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, है ना, जो एक हेल्थ और वेलनेस कंपनी है। इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप भी इसको अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें, और अपने आप को गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम से कम न समझें। हम सब गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम है दोस्तों। गाइस, मेरी क्वीन से मैं बोलूँगी कि मैं जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जो होम मेकर हैं, जो महारानियाँ हैं, उनसे मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने आप को क्वीन से कम ना समझें, है ना, इस गोल्ड से कम ना समझिए। गोल्ड है, हमारी वैल्यू इस गोल्ड के बराबर है कि कभी भी कहीं भी हम रहें हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। हम ओल्ड एज में भी हम जा कर के अपने बच्चों के आज काम कर पा रहे हैं ना। कोई किसी बेटे क्या जा रहा है, कोई बेटी क्या जा रहा है, अपना भी घर संभाल रहे हैं हम, बहू बेटे का, बेटियों का भी घर संभाल रहे हैं। आज की जनरेशन हमारी इतनी वैल्यू बढ़ी हुई है, तो फिर हम अपनी वैल्यू क्यों कमा के किसी की नज़र में,
बिल्कुल अपनी बिज़नेस शुरू करो और अपनी डिज़ायर पूरी करो। आज भी आप अपनी डिज़ायर पूरी कर सकती हो, बिल्कुल करो इसको, मैं तो बोलूँगी। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।